आखिर पहाड़ों से गुम हुई बबीता पांडे का 12 दिन बाद वो सुराग मिला है जिसने सभी के दिमाग को पूरी तरीके से घुमा कर रख दिया है, जिसने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर बबीता पांडे के साथ पहाड़ों के बीच ऐसा कैसे हो सकता है और बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ एक ही टेंट में क्यों रुकी थी और उसके दोस्त उसके साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। नैनीताल के रामनगर के रहने वाली बबीता पांडे एक बहुत ही ज्यादा होशियार लड़की है। वो बहुत ज्यादा पढ़ने में भी अच्छी है और उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। दिल्ली में रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रही थी बबीता ने सोच रखा था कि एमबीए करने के बाद उसकी जॉब किसी बड़ी कंपनी में लग जाएगी और बबीता के घर वाले भी बबीता पर बहुत ज्यादा भरोसा करते थे। इसीलिए उन्होंने नैनीताल से इतनी दूर दिल्ली में अपनी बच्ची को अकेले पढ़ने के लिए छोड़ रखा था। लेकिन शायद बबीता पांडे के घर वालों को यह अंदाजा तक नहीं था कि बबीता पांडे की एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी तबाही बनकर आएगी। जी हाँ, बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाती है ट्रैक पर जाने का। इस ट्रैक का नाम होता है दयारा बुग्याल ट्रैक। दयारा बुग्याल ट्रैक उत्तराखंड का सबसे ऊंचा ट्रैक माना जाता है। जी हाँ, इसी पर जाने का बबीता पांडे अपने दोनों दोस्तों के साथ प्लान करती है और इसके ये दोनों दोस्त होते हैं, इनका नाम होता है हरमनप्रीत और हरमनपाल। ये दोनों के दोनों बबीता पांडे से सीधे तौर पर हाँ कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है चलेंगे। बबीता पांडे जब इन दोनों के साथ अपने घर से निकल रही थी उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बबीता पांडे किसी से फोन पर बात करती हुई नजर आ रही है और काफी ज्यादा गुस्से में भी वो नजर आ रही है। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बबीता पांडे निकलते वक्त भी किसी से कुछ ऐसा कह रही है जिस पर उसे गुस्सा आ रहा है और हरमनप्रीत और हरमनपाल दोनों के दोनों डिक्की में सामान रखने में व्यस्त हैं। देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद इन दोनों को बबीता पांडे की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल भी जाते हैं और पहुंच जाते हैं सीधे उत्तराखंड में पहले ये पहाड़ों में रुकते हैं जहां पर बबीता पांडे फोटो शूट भी कराती है, यानी कि बबीता पांडे अपने फोटो भी खिंचवाती है, जिसमें से बबीता पांडे का एक फोटो भी निकल कर आया है जो लामा टॉप का बताया जा रहा है। लामा टॉप पर बबीता पांडे ने ये तस्वीर खिंचवाई थी और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी की थी। यही वो आखिरी तस्वीर थी जो गुम होने से पहले बबीता पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इस फोटो में देखकर बिल्कुल कोई भी नहीं कह सकता है कि बबीता पांडे किसी भी सदमे में है या फिर वो किसी भी तरीके से दुखी है या फिर उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो पहाड़ों से अचानक से कहीं गायब हो जाएंगी या फिर कहीं चली जाएंगी। पूरी खुश वो दिखाई दे रही हैं। उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि बबीता पांडे किसी भी तरीके का गलत कदम उठा सकती हैं या गलत फैसला ले सकती हैं। जी हाँ, जिसके बाद बबीता पांडे और ये दोनों दोस्त हरमनप्रीत और हरमनपाल दयारा बुग्याल ट्रैक पर भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जाकर ये सब एक साथ मिलकर पार्टी करते हैं। जी हाँ, और भी लोग होते हैं जो यहाँ पर ट्रैकिंग करने के लिए आए होते हैं। इन सभी के साथ मिलकर पहले तो म्यूजिक चलता है, आराम से मस्ती होती है, सब एकदम हंसी मजाक करते हैं, जिसमें बबीता पांडे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और बबीता पांडे भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती हैं और इसके दोनों दोस्त भी ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद काफी तेज म्यूजिक भी चलाया जाता है और सारे के सारे लोग खूब जमकर नाचते हैं, डांस करते हैं और उसके बाद बारी आती है सोने की। जी हाँ, यहीं से खेल पलटना शुरू हो जाता है, यहीं से गुत्थी उलझनी भी शुरू हो जाती है। जब सोने की बारी आती है तो फिर हरमनप्रीत, हरमनपाल और बबीता पांडे एक ही टेंट में जाकर सोते हैं, यानी कि ये दोनों लड़के और इनके साथ बबीता पांडे बिल्कुल अकेली होती है। जिसके बाद हरमनप्रीत और हरमनपाल ने कथित तौर पर जो बताया है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। हरमनप्रीत और हरमनपाल ने टेंट के अंदर की बात बताई है। जी हाँ, हरमनप्रीत और हरमनपाल ने कहा है कि बबीता पांडे ने बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चला रखा था और हम तीनों ने शराब का सेवन भी कर रखा था, जिस पर हमने बबीता पांडे से कहा कि बबीता म्यूजिक की आवाज थोड़ी कम कर लो, आवाज काफी ज्यादा तेज है। जिसके बाद बबीता पांडे म्यूजिक की आवाज कम करने के लिए मना कर देती है और जोर जोर से डांस भी करने लग जाती है, जोर जोर से चिल्लाने भी लग जाती है।
ऐसा लगता है कि बबीता पांडे ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है। लेकिन इसके बाद हरमनप्रीत और हरमनपाल थोड़ी सख्ती के साथ बबीता पांडे से कहते हैं कि म्यूजिक कम करो, लेकिन बबीता पांडे नहीं सुनती है, जिसके बाद इन तीनों का झगड़ा भी हो जाता है। और इसी के बाद बबीता पांडे गुस्से में इनसे लड़ाई करके टेंट से बाहर निकल जाती है और फिर उसके बाद कहीं चली जाती है। जब सुबह के 4 बज जाते हैं तो हरमनप्रीत और हरमनपाल का नशा उतरता है और इन्हें याद आती है बबीता। जी हाँ, ये दोनों सोचते हैं कि आखिर बबीता कहाँ गई। ये दोनों के दोनों ये भी सोचते हैं कि हम तीनों को झगड़ा तो ऐसे होता रहता है, लेकिन बबीता ऐसे कभी बिना बताए जाती नहीं है। फिर उसके बाद ये दोनों बबीता पांडे की तलाश भी करते हैं। ये ऊंचे पहाड़ों पर सुबह के 4 बजे बबीता पांडे को ढूंढने में एड़ी चोटी तक कदम लगा देते हैं, लेकिन बबीता पांडे तो दूर, बबीता पांडे का एक कपड़े का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। जिसके बाद ये दोनों पहाड़ों से वापस आ जाते हैं और बबीता पांडे के घर वाले इन दोनों से पूछताछ करते हैं। इन दोनों से सख्ती से भी पूछताछ की गई है, लेकिन इन्होंने हर बार पूछताछ में यही कहा है कि टेंट के अंदर लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद बबीता पांडे कहीं चली गई। लेकिन बबीता के घर वाले ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बबीता के घर वालों ने इन दोनों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है और बबीता के घर वालों ने इन दोनों पर बबीता को मारने या फिर उसे गायब करने का शक भी जाहिर किया है। जी हाँ, बबीता पांडे को ढूंढने में इस वक्त दायरा बुग्याल ट्रैक के पास 300 से ज्यादा जवानों की टीम है। SDRF है, NDRF है, IDBP है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम बबीता पांडे को ढूंढने में लगा हुआ है। स्नेपर डॉग्स तक भी बबीता पांडे को ढूंढ रहे हैं, पर बबीता पांडे का जरा सा भी सुराग पहाड़ों के अंदर मिलने को तैयार नहीं है। ऊपर वाला ना करे, लेकिन अगर बबीता पांडे पहाड़ों से कहीं गिरी होती, किसी चोटी से वो गिर गई होती तो उनकी लाश मिलती। अगर बबीता पांडे को कोई जानवर उठा के ले गया होता तो खून के धब्बे मिलते, या फिर बबीता पांडे को किसी ने मारा होता, बबीता पांडे की किसी ने हत्या की होती तो फिर उनके कपड़े तो जरूर मिलते। लेकिन बबीता पांडे के कपड़े तो छोड़िए, जरा सा एक छोटा सा निशान भी मिलने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद पुलिस का शक और ज्यादा गहराता जा रहा है। पुलिस के दिमाग में इस सवाल और ज्यादा उभर कर आ रहा है कि बबीता के साथ आखिर हुआ क्या है। अगर कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि बबीता के साथ ये हुआ है, तो फिर पुलिस थोड़ा सा और ज्यादा छानबीन कर सकती है। लेकिन यहाँ तो किसी को भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बबीता गई कहाँ। आखिर बबीता इतनी रात को गायब अचानक कहाँ से हो गई। बबीता को आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई, यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त निकलता हुआ नजर भी आ रहा है। बबीता को ढूंढने में सभी ने एड़ी चोटी तक कदम लगा रखा है, लेकिन बबीता का कोई सुराग इस वक्त मिलकर नहीं दे रहा है। यही सबसे बड़ी गुत्थी बनकर उलझता हुआ भी आ रहा है। अब हरमनप्रीत और हरमनपाल ही बता सकते हैं कि आखिर बबीता कहाँ गई है। इन दोनों के साथ सख्ती से पेश आना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये चीज जो बबीता के साथ हुई है, ये हमें सबक देती है कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में हमारी जान हो या हमारी सांस हो या फिर हमारा शरीर ही क्यों ना हो, सभी साथ छोड़ देते हैं। इसलिए इंसानों पर भरोसा करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बबीता पांडे के लिए दुआएं करते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।